तो चलिए आज 16 जून है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी सभी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में माटियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीता था। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है। वे हरियाणा के भिवानी के चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आती हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला भी हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि विनेश फोगाट है, इनका जन्म 25 अगस्त सन 1994 को हुआ था और वर्तमान में इनकी उम्र 26 साल है। ये बलाली गांव से संबंध रखती हैं। इनकी हाइट 1.59 मीटर है। इनके स्पोज सोमवीर राठी हैं और इनके पेरेंट्स राजपाल फोगाट हैं। इन्होंने कई अवार्ड भी जीते हुए हैं, जिस प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड जो रेसलिंग में जीता गया है। इसके अलावा रेसलिंग के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी जीता गया है। गोल्ड मेडल की बात करें तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में रेसलिंग के अंदर इन्होंने वोमेन फ्री स्टाइल 50 kg के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना के तहत स्थानीय निकाय विकास निधि पट पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये पोर्टल शुरू किया गया है पूर्व योजना पूर्ण योजना के तहत। तो पूर्व योजना पूर्ण योजना के तहत पोर्टल से और पारदर्शी होगा विभाग का कार्य। तो यहाँ पर विभाग का कार्य पारदर्शी करने के लिए पूर्व योजना पूर्ण योजना चलाई गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से आपको याद करके रखना है। और ये पोर्टल स्थानीय निकाय विकास निधि पट पर ये लॉन्च किया गया है। इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। विकास एवं पंचायत विभाग संबंधित स्थानीय निकाय विभाग और स्थानीय निकायों के बीच में इस योजना के द्वारा समन्वय भी बढ़ सकेगा। इसके बाद है, हरियाणा में कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है 15 यूनिट्स को। सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों को फायदा पहुंचाने की मंशा से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकार बागवानी उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने वाले छोटे उद्यमियों को अनुदान प्रदान करेगी। किसानों को उत्पाद बेचने को मार्केट उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही इनकी आय भी बढ़ाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने कोल्ड चेन बनाने और पैकेजिंग सुविधा वाली इंडस्ट्री लगाने वाले छोटे उद्यमियों को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभी तक 195 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें 28 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान और 165 करोड़ रुपए की निजी भागीदारी भी शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण की इन इकाइयों से राज्य के 8000 किसानों को लाभ होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही करीब 2000 लोगों के लिए रोजगार भी मुहैया कराने की संभावना है। इसके बाद है, हरियाणा में यह वर्ष किस नाम से जाना जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जाना जाएगा आक्सी वन वर्ष के नाम से। इस वर्ष प्रदेश में 3 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा के वन एवं वन्य जीव मंत्री श्री कंवर पाल भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह वर्ष आक्सी वन वर्ष के नाम से जाना जाएगा। इस मानसिकता के साथ सभी अधिकारी इस पर कार्य करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वन विभाग के अधिकारियों को सघन पौधारोपण अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना पर व्यापक काम करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद है, हरियाणा में आतिथ्य विभाग के महानिदेशक व सचिव का अतिरिक्त कार्यभार हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है श्री विकास यादव का। फोटो में इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक व सचिव एवं पशुपालन व डेयरी विभाग के सचिव श्री विकास यादव को आतिथ्य विभाग के महानिदेशक व सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। हाल ही में हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2021 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता की गई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि राज्य सरकार एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रदेश को उत्तर भारत में एक अग्रणी MRO हब बनाना चाहती है। MRO मतलब मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरऑल हब।
इससे न केवल नागरिक विमान बल्कि रक्षा विमान भी लाभान्वित हो सकेंगे। यह हब बनने से सभी एयरलाइंसों के लिए रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार का लक्ष्य एरोस्पेस व डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्ट सेक्टर में 7,000 करोड़ का निवेश कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 31,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, इन्होंने आज यह जानकारी हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2021 के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी है। दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि एरोस्पेस व डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन से जुड़े उद्योगों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसको जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी के निर्माण के लिए हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग, MSME विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेकर पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि करीब 3 महीने पहले एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी गठित करने के लिए सुझाव लेने के लिए स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट डिफेंस प्रोडक्शंस के क्षेत्र में नामी कंपनियों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर अपने अपने सुझाव भी दिए थे। राज्य सरकार इन सुझावों को शामिल करके एक डायनेमिक्स व कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ऑटो सेक्टर में तो हरियाणा राज्य में पहले से ही अग्रणी है। अब एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी बनाकर राज्य के अंदर एरोस्पेस तथा डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन से जुड़े अधिक से अधिक उद्योगों को आमंत्रित करना चाहते हैं, ताकि हरियाणा इन क्षेत्रों में भी हब बन सके। उन्होंने बताया कि हिसार में जो एविएशन हब तैयार हो रहा है, उससे एरोस्पेस तथा डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन क्षेत्र के अन्य उद्योगों को भी आने का अवसर मिलेगा। इसके बाद है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस जिले में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है पंचकुला के अंदर। मोदी सरकार ने पंचकुला पर फिर मेहरबानी दिखाई है और पंचकुला के 2 प्रमुख धार्मिक स्थान माता मनसा देवी और गुरुद्वारा नड्डा साहिब को धार्मिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना में शामिल करने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी पंचकुला को सौगात देने जा रहा है। मंत्रालय ने यहां केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इस सेंटर में शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी मुफ्त में बेहतर क्वालिटी वाला उपचार करवा सकेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता लंबे समय से पंचकुला में CGHS वेलनेस सेंटर लाने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए उन्होंने देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर भी इसकी मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हरी झंडी के बाद फाइल केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पहुंची तो गुप्ता ने वित्त मंत्री सीतारमण को भी पत्र लिखा। दोनों मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद पंचकुला में CGHS वेलनेस सेंटर खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। वैसे देश भर में 16 CGHS वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 2 सेंटर हरियाणा के पंचकुला और सोनीपत शहरों में स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके बाद है, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कितने लाख एकड़ भूमि खराब पड़ी है? तो ये पड़ी है 1 लाख एकड़ भूमि। तो आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसने हरियाणा का राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर था, ये संभाला है हरदीप सिंह ने। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कितने जिलों में जेल रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो कितने जिलों में किया है और वो जिले कौन कौन से हैं, ये दोनों ही बातें आपको बतानी है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।